नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा, सर जब भी कोई कुंडली देखता है तो धन योग, राजयोग, गज केसरी योग, महाभाग्य योग, अखंड साम्राज्य योग, करोड़पति बनने के योग या अरबपति खरबपति बनने के योग बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। क्या कुंडली में कुछ अशुभ योग भी होते हैं जिससे जातक को अशुभ फल भी मिलते हैं? तो आज मैं आपको कुंडली में बनने वाले अशुभ योगों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले मांगलिक दोष। जन्म कुंडली में मंगल यदि लगन 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में बैठा हो तो जातक मंगली होता है। मंगली दोष होने के कारण जातक की मैरिड लाइफ में परेशानी होती है। मंगल यदि लगन में है तो जातक क्रोधी स्वभाव का होता है, दिमाग में गुस्सा भरा रहता है। यदि किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव भी मंगल के ऊपर यानी कि लगन में हो तो जातक को बीपी ब्लड प्रेशर की बीमारी होने की संभावना रहती है। ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी ब्रेन से संबंधित रोग हो सकता है। लगन में बैठा मंगल 7वीं दृष्टि से विवाह के भाव पर दृष्टि देता है। जीवन साथी भी क्रोधी होता है, जिसके कारण पति पत्नी में कलह क्लेश रहता है, अंडरस्टैंडिंग की कमी रहती है। और यदि किसी अन्य पाप ग्रह का प्रभाव भी 7th हाउस पर या 7th लॉर्ड पर हो तो तलाक की संभावना भी बन जाती है। लेकिन यदि वर वधू दोनों मंगली हों तो ये मंगल दोष का परिहार होता है, यानी कि दोष कैंसिल हो जाता है। यदि मंगल 4th हाउस में बैठा हो तो उसकी चौथी दृष्टि 7th हाउस पर, वो सेम पोजीशन आ गई। जैसे लगन से दृष्टि थी 7वें भाव से, चौथे भाव से चौथी दृष्टि होती है। और यदि 7th हाउस में मंगल बैठा है, वो तो डायरेक्ट ही बैठा हुआ है, उसके भी अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार मंगल यदि 12th हाउस में हो तो उसकी 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर होती है। इन सभी के कारण पति पत्नी में कलह कलेश रहता है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अब बात करते हैं मंगल 8th हाउस में यानी कि अष्टम भाव में हो तो क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। स्त्री की कुंडली में 8th हाउस को मंगल्य भाव कहते हैं। ये 7th भाव से दूसरा भाव है, यानी कि ये पति का मारक भाव है। स्त्री की कुंडली में यदि मंगल 8वें भाव में हो तो जातिका के पति की एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, कोई अंग भंग हो सकता है। और यदि 8th हाउस में कोई पाप ग्रह का प्रभाव हो तो ये मृत्यु भय भी बना रहता है। लेकिन पहली बात याद रखना, जो पहले बताई है कि अगर वर और वधू दोनों मंगली हों तो ये मंगल दोष का परिहार होता है, ये कैंसिलेशन ऑफ मंगली दोष है। अब आपको बताते हैं हेल्थ प्रॉब्लम, शत्रु पीड़ा। यदि जन्म कुंडली का लग्नेश 6ठे भाव में बैठा हो और 6ठे भाव का स्वामी लगन में बैठा हो, यानी कि लग्नेश और 6th लॉर्ड षष्ठेश का आपस में राशि परिवर्तन हो तो जातक का स्वास्थ्य खराब रहता है।
जातक के शत्रु बहुत अधिक होते हैं, जातक को पीड़ा भी बहुत होती है, जातक पर कर्जे बहुत अधिक होते हैं, जिस जातक को बहुत कष्ट होता है, और यदि चंद्रमा भी निर्बली हो तो जातक को मानसिक पीड़ा भी अधिक होती है, डिप्रेशन भी हो जाता है। नेक्स्ट, ग्रहण योग। चंद्रमा राहु या केतु युक्त हो तो ये ग्रहण योग होता है। चंद्रमा केतु की युति हो तो जातक को मानसिक पीड़ा अधिक होती है, जातक सनकी होता है, शक बहुत करता है और अक्सर डिप्रेशन में ही रहता है। चंद्रमा राहु की युति हो तो जातक में पागलपन के लक्षण भी होते हैं, किसी अनजाने डर से हमेशा भयभीत रहता है, एक प्रकार का फोबिया हो जाता है। किसी को ऊंचाई से होता है, किसी को पानी में डूबने से होता है, किसी को लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, किसी को लगता है कि मेरे कमरे में मेरे आसपास ही कोई घूम रहा है। तो ये ग्रहण योग अशुभ योग होता है। इसके बाद है विष योग। कुंडली में चंद्र और शनि की युति हो, किसी भी भाव में हो, तो ये विष योग होता है। जातक को मानसिक पीड़ा बहुत अधिक होती है, और यदि चंद्रमा निर्बली हो या किसी एक अन्य अशुभ ग्रह का प्रभाव भी हो तो जातक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कभी कभी अधिक पाप ग्रहों के कारण उसमें पागलपन के भी लक्षण आ जाते हैं। विष योग पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें विष योग के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी ये अशुभ योग पूरे नहीं हुए हैं, इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। नमस्कार।